Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 8.3. Okay, और आज वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट करनी थी बेटा. सो बी पार्ट आज आपको वर्कशीट भी नहीं भेज पाए थे, सो कल आपको वर्कशीट भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो फ्रॉम एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्व. ठीक है, फॉर्म करनी है एल्जेब्रिक इक्वेशंस को और फिर सॉल्व करना. देखिए आज थोड़ा हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस ना कर पाएँ, इसलिए क्योंकि जो टाइम होगा आपका वो समझाने में ही लग चला जाएगा कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस फॉर्म कैसे की जाती हैं. ठीक है, और जब फॉर्म कर लेंगे तो ये पूरा ऊपर वाला प्रोसेस करे चलेगा जैसे हमने सॉल्व किया था. ठीक है, सो लोकी इज़ 5 years यंगर देन संजय. लोकी जो है 5 years छोटा है संजय की एज से. मतलब संजय अगर 10 साल का तो लोकी 10 - 5 5 साल का है. ठीक है, सो अगर संजय की हमको एज तो पता नहीं है, तो हमको पता नहीं तो हम देखिए लोकी का जो रिलेशन है संजय की एज से है. सो हम इसमें लेट किसको करेंगे. देखिए अभी मैंने बोला ना संजय की अगर एज 6 क्या बोला था 10 years है. सो संजय की एज मैंने ली थी ना, तो इसमें भी संजय की एज लेंगे. तो लेट दी एज ऑफ संजय. जब हमको पता नहीं होता है तो हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं संजय एज बी एक्स ईयर्स. संजय की एज मैंने क्या लेट कर ली एक्स ईयर्स. सो लोकी की एज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी. लोकीज एज 5 years यंगर मीन्स x - 5 years. अगर संजय की एज मैंने 10 years ली थी तो 10 - 5 लोकी की एज थी. तो अब x ईयर्स है तो x - 5 years होगी लोकीज एज. ओके, अब आती है आगे के स्टेटमेंट. इफ संजय एज इज 27 years नाउ. अगर संजय की एज 27 years है, व्हाट विल बी लोकीज एज आफ्टर 4 years. सो इसमें तो बेटा कोई अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म ही नहीं हो रही है. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए संजय की एज हमको एक्स लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. द एज ऑफ संजय इज 27 years. संजय की एज क्या दी गई है 27 years. सो लोकीज एज क्या हो जाएगी. लोकीज प्रेजेंट एज हो जाएगी 27 - 5. ठीक है, सो लोकी की एज जो होगी प्रेजेंट एज वो आ जाएगी 22 years. ये प्रेजेंट एज है ये लोकी की, और बतानी कितनी आफ्टर 4 years मतलब 4 साल बाद की. सो लोकीज एज आफ्टर 4 years इज इक्वल्स टू 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 22 + 4 मीन्स 26 years. ओके, एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चंस. द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज. अब पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे. पहले में थोड़ा दिक्कत हो गई क्योंकि मैंने सोचा दिए नहीं होगा. द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज ₹220 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द चेयर. मतलब चेयर का जितना कॉस्ट है टेबल का रेट 220 रुपये उससे ज़्यादा है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ द टेबल इज ₹800 देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द चेयर. सो कॉस्ट ऑफ द टेबल दी गई है आपको ₹800, और यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ टेबल्स है वो 220 रुपये ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ चेयर से. ठीक है, बात समझ में इतनी आ गई. और कॉस्ट ऑफ टेबल है हमारी 800 रुपये. सो कॉस्ट ऑफ चेयर कितनी होगी 220 रुपये कम. अगर टेबल का जो कॉस्ट है 220 रुपये ज़्यादा है चेयर से, तो चेयर का कॉस्ट क्या होगा टेबल से 220 रुपये कम होगा. सो कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ टेबल माइनस ₹220. ठीक है, कॉस्ट ऑफ टेबल से 220 रुपये कम. सो 800 माइनस ₹220. सो 800 में 200 सबसे पहले माइनस कराएंगे 620 और माइनस करा देंगे ₹580. ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा. इतनी बात तो बहुत कॉमन सी है. ओके, आंसर मैच करा लेना सभी लोग. अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैसेज कर देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. स्मिता हैड एन अकाउंट इन अ बैंक.
ठीक है, एक अकाउंट है उसके पास। सी विड्रू ₹1200 फ्रॉम हर अकाउंट, उसने पैसा निकाल लिया, विड्राउ मतलब उसने पैसा निकाला है 1200 रुपये। नाउ दी बैलेंस इन हर अकाउंट इज 4125। अब उसके जो अकाउंट का बैलेंस है वो कितना हो गया है, रिड्यूस हो गए 4125। व्हाट वाज द अमाउंट सी हैड इन हर अकाउंट बिफोर विड्रॉल, विड्रॉल से पहले उसका अकाउंट कितना था। अगर 1200 रुपये ना निकालती तो प्लस होता, ठीक है। सो विड्रू अमाउंट AMOUNT अमाउंट है हमारा ₹1200 एंड अमाउंट इन हर अकाउंट बिफोर विड्रॉल DRAWL विड्रॉल, अमाउंट इन हर अकाउंट बिफोर विड्रॉल कितना होगा, ₹4125 प्लस ₹1200 1200, मतलब जो अगर पहले वाला विड्रॉल मतलब पैसा ना निकाला होता तो ये रुपये मनी क्या होती उसमें अकाउंट में प्लस होती। सो प्लस कर लेंगे 4125 एंड 1200, सो 523 एंड 5। सो अमाउंट होता हमारा ₹5325। ओके, सो आज के लिए यहीं तक टॉपिक रखते हैं, क्योंकि कल से रिलेटेड भी टॉपिक से रिलेटेड भी वर्कशीट में थोड़ा देंगे, और ये इसी से जो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसी से रिलेटेड हम कल आपको देंगे। ओके।